सशक्त महिलाएं ही समृद्ध झारखंड का निर्माण करेंगी। कल्पना सोरेन, गांडेय विधायक, झामुमो। सभी को झारखंड गठन के रजत जयंती वर्ष पर जोहार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन भूमि झारखंड को प्रकृति ने अपनी खूबसूरत नेमतों और खनिज संपदा से समृद्ध किया है। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। मैं इस बात से सदैव रोमांचित रहती हूँ कि जिस भूमि को दिसोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी ने अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाकर अलग राज्य का दर्जा दिलाया, मैं उसी महान शख्सियत के परिवार की पुत्रवधू हूँ। झारखंड चुनाव के दौरान रैलियों में लोगों ने जो स्नेह और प्यार बरसाया, उससे मैं अभिभूत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण विकसित झारखंड की नींव होगा। हमारा विजन केवल वादों तक सीमित नहीं बल्कि ठोस योजनाओं पर टिका है। सबसे प्रमुख है मुख्यमंत्री महिला सम्मान मैया सम्मान योजना, जो राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये प्रदान करती है। यह योजना गरीब और आदिवासी महिलाओं को साहूकारों की मजबूरी से मुक्ति करती है ताकि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे व्यवसायों पर निवेश कर सके। यह योजना महिलाओं की गरिमा की रक्षा का प्रतीक है। जंगली उत्पादों को शामिल कर पौष्टिक आहार बनाने पर काम करना होगा। शिक्षा के साथ साथ हमें स्वास्थ्य और पोषण पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। हमारी सरकार महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी, क्योंकि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ झारखंड की कुंजी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आर्थिक स्वावलंबन मेरे विजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। झारखंड की आदिवासी महिलाएं लाख की चूड़ियां, टसर सिल्क, बांस उत्पाद और हर्बल दवाएं बनाने में निपुण है, लेकिन उन्हें बाजार तक पहुंच की कमी है। हमारी सरकार जीरो इंटरेस्ट लोन, ई-कॉमर्स ट्रेनिंग और मार्केट लिंकेज प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है और सेल्फ हेल्प गुरु SHG को मजबूत कर रही है। हमारी सरकार केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने में ही विश्वास नहीं रखती, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम बनाना चाहती है। झारखंड सरकार की सखी मंडल योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित एक प्रमुख पहल है, जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता, क्रेडिट लिंकेज और आजीविका के अवसर प्रदान करती है। यह योजना झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS द्वारा संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, परिवार की आय बढ़ाना और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना है। सभी मंडल की दीदियों के लिए पिछले 6 वर्षों में 12,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज दिया गया है, जिससे लाखों महिलाओं को रोजगार सृजन, आय वृद्धि और वित्तीय स्वतंत्रता मिली है। आज CMEGP से जुड़कर महिलाएं स्वरोजगार का मार्ग अपना रही है। मेरे विचार से हमें 2030 तक 5 लाख महिला उद्यमियों को ऐसे रोजगार से जोड़ने के लक्ष्य पर काम करने की आवश्यकता है, जो राज्य की GDP में 15% योगदान दे सके। झारखंड का एक अर्थ आदिवासियत है। मेरा यह भी मानना है कि झारखंड का एक अर्थ आदिवासियत भी है। हमें अपनी आदिवासी भाषाओं को देश भर के पाठ्यक्रम में शामिल करवाने पर जोर देना होगा। हमारी सरकार को भी इस ओर प्रयास करना होगा। हमारी सरकार का भी इस और प्रयास है। हम सभी को इसमें सरकार के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। 2030 तक 85% आदिवासी लड़कियों की साक्षरता दर हासिल कराना मेरा स्पष्ट लक्ष्य है। मेरा सदैव यही मानना रहा है कि शिक्षित महिला परिवार और समाज की प्रगति की आधारशिला होती है। हर पंचायत में कन्या शिक्षा से जुड़ा एक सलाह केंद्र या सहायता केंद्र स्थापित हो। आधी आबादी के स्वावलंबन की चर्चा शिक्षा से ही प्रारंभ होनी चाहिए। बिना लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था सुधारे झारखंड की आधी आबादी को आर्थिक मजबूती देना बेईमानी है। इस संदर्भ में हमारी सरकार का विजन स्पष्ट है। सरकार स्कूल में लड़कियों की ड्रॉप आउट दर रोकने पर काम करी है। विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है, जहां यह दर अधिक है। लगभग 9 लाख बेटियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ा गया ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। सरकार को मेरा सुझाव है कि हर पंचायत में कन्या शिक्षा से जुड़ा एक सलाह केंद्र या सहायता केंद्र स्थापित किया जाए, जो सरकार की शिक्षा संबंधी व्यवस्था को सर्वसुलभ बनाने में मदद करे। साथ ही डिजिटल साक्षरता, हस्तशिल्प और वन उत्पाद आधारित कौशल प्रशिक्षण के लिए पंचायत स्तर पर अनुकूल माहौल बनाने में यह केंद्र सहायक हो सकता है। महिलाओं को सुविधा प्रदान करना सरकार का संकल्प। हमारी सरकार का संकल्प हर क्षेत्र में महिलाओं को सहायता एवं सुविधा प्रदान करना है। हमारी सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों और एकल तलाकशुदा पुरुष कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष यानी 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव शिशु देखभाल अवकाश मंजूर की है। कामकाजी महिलाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे BPL या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की विधवाओं, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को मिलने वाली मासिक पेंशन की पात्रता मानदंडों को सरल बनाया है और इसका कवरेज बढ़ाया है। आज उन्हें मिलने वाली यह राशि समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। धन्यवाद। राधे राधे।